एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्टिस फर्स्ट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि कल बिहार एपीओ 2026 का आंसर की आया है। और आंसर की आने के बाद ऑब्वियसली सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अपना मार्क्स को कैलकुलेट किया है, उससे मैच किया है। उसके बाद टेलीग्राम पे कई सारे लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया और अपना मार्क्स उसमें बताने का काम किया। मैंने पर्सनली कई सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया है, उनका स्कोर उन्होंने बताया है और मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो इसी को लेकर के मैं एक वीडियो बनाया हूँ। और अगर आप जुडिशरी या एडीपीओ एपीपी एपीओ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है, बिहार एपीओ एग्जाम ग्रुप, ये आप ज्वाइन कर लें। इस पे आपको अपडेट स्टडी मटेरियल एंड आप अपने क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं एलएलबी किया हूँ डीयू से। और मैंने कई सारे एग्ज़ाम अपीयर हुए हैं, तो कुछ एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई भी किए हैं। जैसे यूपीएससी का मैंने एग्ज़ाम भी आ, वो इंटरव्यू दिया है, जेएनयू, डीयू, आईबीएससी-आईओ, ये सब का मैंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है। मेरा एक्सपीरियंस लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 7 ईयर का है। तो कई सारे एग्जाम देने के बाद मैंने अब मेरे अपने कुछ ओपिनियंस हैं। तो चलिए अब मैं आगे का वीडियो शुरू करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि बीपीएससी एपीओ 2020 का वैकेंसी है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है 553 है, इसमें जनरल का 225 वैकेंसी है। अब ये एग्ज़ाम कोरोना के समय में हुआ था, 2020 में आया था एग्ज़ाम। सारे प्रोसेस कोरोना के टाइम पे हुआ था, इंटरव्यू कोरोना के बाद हुआ था। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कट ऑफ इसमें अनरिजर्व्ड की जो गई है ये 138 गई है और फीमेल की 125 गई है, ईडब्ल्यूएस की 78। ईडब्ल्यूएस उस समय बहुत नया नया था, 2019 में ईडब्ल्यूएस आया था। उस समय काफ़ी कम लोग ईडब्ल्यूएस बनाए थे, बहुत रेयर लोग। इवन मैं भी ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया था। तो उस समय का कट ऑफ ये ईडब्ल्यूएस का गया था। एससी का भी आप देख सकते हैं वही है, एसटी का ज़्यादा गया था क्योंकि एसटी बिहार में बहुत कम है, सीट उसकी बहुत कम है बिहार में। ईबीसी में 78। अब देखो बीसी में भी इतना ही गया है। तो आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, इन सब का अप्रॉक्स, इवन एससी, इन सब का अप्रॉक्स सिमिलर कट ऑफ गए हैं। अब अब हम बताते हैं इस बार का। इस बार का क्या है, इस बार जैसे देखिए, इस बार टोटल 300 वैकेंसी है। लास्ट टाइम 553 वैकेंसी थी, लगभग 253 वैकेंसी इस बार कम है। तो कट ऑफ पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, कई सारे चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप देखिए कि जो जनरल का जो सीट है इस बार 129 है। लास्ट टाइम कितनी थी? लास्ट टाइम 225 थी, 225 थी। तो जनरल के भी कट ऑफ में लगभग लगभग मान लीजिए कि 90 अराउंड कट ऑफ वैकेंसी कम है। तो जनरल का भी ऑब्वियसली कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा। अब आगे बताते हैं कि आगे इस बार का जो टेलीग्राम का पोल हमने करवाया है और कई सारे लोगों ने ओपिनियन दिया है, इस पर क्या ओपिनियन है हमारा। आप देखिए कि इसमें लगभग 600 बच्चे अपीयर हुए हैं, 600 बच्चों ने पोल किया है, जिसमें से आप ये माइनस कर दीजिए 147, लगभग 450 बच्चे ने पोल दिया है। ठीक है, 450 कैंडिडेट का ये पोल है। अब ये हमारे पास डेटा है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल ऑथेंटिक है। इसमें कई सारे लोग मिस्टेक से या फिर जानबूझ कर करके कुछ अपना किए होंगे, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है। हाँ, अब देखिए यहाँ से हमें पता चलता है। अब इस पे मैं सोली रिलाई नहीं कर रहा हूँ, कई सारे रीजन से मैंने बात किया है कैंडिडेट से। अब इस बार की कट ऑफ जो है मुझे लगता है कि लास्ट टाइम से कंपैरेटिवली ज़्यादा जाएगा। अब ज़्यादा जाने की रीजन क्या है? अब देखिए, ज़्यादा वाई हाइक इन कट ऑफ। पहली बात कि जो नंबर इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, पिछली बार के कंपेरिजन में इस बार कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा जो रीजन है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ वैकेंसी। जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया कि वैकेंसी में 253 वैकेंसी ओवरऑल इस बार कम है।
अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है नॉन नेगेटिव मार्किंग। इस बार का जो नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं था, लास्ट टाइम 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है, इसलिए भी कट ऑफ बच्चों ने ज्यादा मार्क्स अचीव किए हैं। अब है 4th नंबर, सीरियस जुडिशियरी एस्पिरेंट अपीयर्ड बिकॉज ऑफ 3 ईयर रूल। पहले क्या था कि 3 ईयर रूल था, तो पहले 3 ईयर रूल नहीं था, तो जो सीरियस जुडिशियरी एस्पिरेंट होते थे, जिनको जुडिशियल सर्विस में ही इंटरेस्ट होती थी, वो सिर्फ जुडिशियरी का एग्जाम को टारगेट करते थे। एपीओ को कोई देते थे, कोई नहीं देते थे, इतनी लाइटली नहीं लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 3 ईयर रूल खत्म होने के बाद कई सारे जो जुडिशियरी एस्पिरेंट है वो एग्जाम में अपीयर हुए हैं, अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, तो इस बार थोड़ा सा लोगों ने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। अब 5th नंबर पॉइंट है क्वेश्चन नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जो लॉ का था वो इजी टू मॉडरेट था, आराम से 70+ अचीव किए जा सकते थे। जीके का था थोड़ा मॉडरेट था और थोड़ा डिफिकल्ट था, फैक्चुअल थे बट काफी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे और थोड़ा डिफिकल्ट भी था। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन था वो टफ तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं, तो उसके वजह से भी बच्चों ने स्कोर ज़्यादा अचीव किया है। आप देखिए लास्ट टाइम कोरोना का फेज था, इस बार पोस्ट कोरोना के बाद कोचिंग इंडस्ट्री और अदर स्टडी मटेरियल वगैरह की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चे घर पे बैठ करके अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, पहले भी जाते थे लोग पढ़ने, लेकिन आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, तो ऑफ कोर्स जो कॉम्पिटेंसी लेवल जो कैंडिडेट में है वो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में या पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब 7th नंबर जो है कैंडिडेट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इंक्रीजेज एज इट इज ए नेचुरल इन्फ्लेशन। अब भाई दिन प्रतिदिन अब कई सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो कैंडिडेट का जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है वो इंक्रीज तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक और चीज है डेट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम declared 6 months before the exam so the candidate got sufficient time to prepare। इस बार क्या था कि 6 महीने पहले बीपीएससी ने बता दिया कि एग्जाम कब होगा, 15 जुलाई को एग्जाम होगा, तो बच्चों के पास उतना टाइम था, उन्होंने उसी अनुसार प्रिपेयर किया, अब उसी अनुसार अपना पूरा शेड्यूल को बना करके रखा ताकि उनकी टाइम से पहले उनकी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिसके वजह से भी कैंडिडेट्स ने स्कोर ज़्यादा अचीव किए हैं। मुझे कोई रीजन नहीं लग रहा है कि कि कट ऑफ पिछली बार से कम तो ऑफ कोर्स नहीं जाएगा, मतलब कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मुझे लगता है कि कट ऑफ में थोड़ा एक सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा। अब हम कट ऑफ पे आते हैं कि कट ऑफ क्या होगी, तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि जो ये मेरा अनुमानित कट ऑफ है और ये थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, लेकिन जो कट ऑफ जो रहेगा इसी के अराउंड रहेगा। अब मैं आपको यूआर की कट ऑफ पहले बताता हूँ, इधर मेल है और इधर फीमेल है, तो मेल का क्या होगा, मेल का 165। अब इसमें आप प्लस माइनस दो दो कर सकते हो, तो 165 के अराउंड जिनका आ रहा है आप प्लस माइनस आप 2 कर लो। अब यूआर का, फीमेल का कितना 154। ईडब्ल्यूएस का लास्ट टाइम ईडब्ल्यूएस बहुत के पास नहीं था, इस बार ईडब्ल्यूएस लगभग सारे बच्चों के पास है, बिहार में तो ईडब्ल्यूएस ज़्यादा ही है। अब ईडब्ल्यूएस का जो है वो 152 जाएगा और फीमेल का 143। बीसी जो बैकवर्ड कास्ट है, बीसी का जो है कट ऑफ वो 155 और फीमेल का 144। ईवीसी, ईवीसी का जो कट ऑफ है ये मेल का 144 और फीमेल का 131। एससी का, एससी का कट ऑफ है 136 मेल का और फीमेल का 122। एसटी 140 और फीमेल का 128। और डिसेबल का कितना है, डिसेबल मान लीजिए कि 110 के आसपास जो डिसेबल लोग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनका ये कट ऑफ जा सकता है। तो ये जो है हमारा
ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसी के अराउंड जो कैंडिडेट अपना मार्क्स को अचीव कर रहे हैं वो अपना मेंस का प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में, और आप मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप उस ग्रुप में आप पर्सनली मुझे टेक्स्ट करके अपना क्वेरीज वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेरीज को कैटर किया जाए। तो फ्रेंड्स, थैंक you for watching this video. Have a nice day. Please do subscribe and like this channel if you like this content.